नमस्ते मित्रों, टारगेट कोचिंग क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं आपको जो करवा रहा हूं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इतिहास के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षाओं में पूछे ही जाएंगे, ये प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूं, तो आप ध्यान से देखिए इन प्रश्नों के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपको पता है वैदिक सभ्यता का प्रश्न है, वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान, अज्ञान, बोध, रहस्य। बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि ज्ञान क्या मतलब होता है, वेद का रहस्य होता है क्या, वेद का मतलब बोध होता है क्या, अज्ञान होता है क्या, ज्ञान होता है? तो सबको पता है वेद का शाब्दिक अर्थ रहस्य नहीं होता है, वेद का शाब्दिक अर्थ बोध भी नहीं होता है, और वेद का शाब्दिक अर्थ अज्ञान तो होता ही नहीं है। वेद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? ज्ञान होता है। तो देखो, अगर पूछ लिया जाए आपसे कि वेद का अर्थ, तो आपको रहस्य और बोध दोनों नहीं करना है, अज्ञान तो आप करोगे नहीं, लेकिन वेद का जो शाब्दिक अर्थ होगा वो क्या होगा? ज्ञान होगा। राइट। नेक्स्ट देखो, उत्तर वैदिक सभ्यता में शामिल नहीं है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वैदिक सभ्यता को अपन को पता है दो भागों में बांटा गया है, ऋग्वेदिक कालीन सभ्यता और उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता। तो ऋग्वेदिक कालीन जो सभ्यता है उसमें केवल और केवल ऋग्वेद को शामिल किया जाता है, और तीनों अन्य को किसमें किया जाता है? उत्तर वैदिक सभ्यता में शामिल किया जाता है। तो उत्तर वैदिक सभ्यता में किसको शामिल किया जाता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो उत्तर वैदिक सभ्यता में तीनों को शामिल किया जाता है। राइट। तो इसमें शामिल नहीं किया जाता है, तो ऋग्वेद को इसमें शामिल नहीं किया जाता। ये भी आंसर तीनों नहीं होंगे। ऋग्वेद को उत्तर वैदिक सभ्यता में शामिल नहीं किया जाता है। तो उत्तर वैदिक सभ्यता में किसको शामिल किया जाता है? यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन तीनों को किसमें शामिल किया जाता है? उत्तर वैदिक सभ्यता में इन तीनों को शामिल किया जाता है। राइट। ओके। नेक्स्ट, वैदिक सभ्यता का समय है, आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में कौन सी सभ्यता आती है? वैदिक सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता 2500 से लेकर 1750 के आसपास का समय किसका है? सिंधु घाटी सभ्यता का। फिर 1500 से लगभग 600 समय, 1500 से 1000 और 1000 से 600, ये सभ्यता है वो कौन सी सभ्यता है? वैदिक कालीन सभ्यता। वैदिक कालीन सभ्यता को अपन ने दो भागों में बांट गया, ऋग्वेदिक कालीन सभ्यता और उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता। ऋग्वेदिक कालीन सभ्यता का जो समय पीरियड है वो कितना है? 1500 से लेकर 1000, और उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता का पीरियड कितना है? 1000 से लेकर 600। और ये पूरी सभ्यता का वैदिक सभ्यता का पुत्र है, तो क्या हो जाएगा? तो 1000 से लेकर 500 बिल्कुल ही नहीं होगा, 2000 से लेकर 1000 ये भी बिल्कुल नहीं होगा, 1500 से लेकर 600 और 1500 से लेकर 150 ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? 1500 से लेकर 600, ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। वैदिक सभ्यता है, इस वैदिक सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग क्या है? ऋग्वेदिक कालीन सभ्यता, ऋग्वेदिक कालीन सभ्यता, और दूसरा जो भाग है वो क्या कहलाता है? उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता, उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता। ऋग्वेदिक कालीन सभ्यता और दूसरा क्या है? उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता। देखो, ऋग्वेदिक कालीन जो सभ्यता है वो 1500 से लेकर लगभग 1000 तक है। 1500 से लेकर 1000 BC तक का जो समय है वो किसका है? ऋग्वेदिक कालीन सभ्यता का है। और 1000 से लेकर 600 तक किसका है? 1000 BC से लेकर 600 BC तक का जो समय है वो किस में आएगा? उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता में आएगा। राइट। तो ध्यान से देख लीजिए, वैदिक सभ्यता का पूछा है तो 1500 से लेकर क्या हो जाएगा? 600 BC तक हो जाएगा। राइट। नेक्स्ट, वेद त्री में शामिल नहीं है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो वेद त्री में शामिल कौन कौन से होते हैं? तो शुरुआत वाले तीनों वेद हैं वो किस में शामिल होते हैं? वेद त्री के अंदर शामिल होते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, तीनों को किस में शामिल किया जाता है? वेद त्री के अंदर शामिल किया जाता है। तो बताओ चौथा कौन सा हो गया? अथर्ववेद। और अथर्ववेद को किस में शामिल नहीं किया जाता? वेद त्री के अंदर शामिल नहीं किया जाता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों को तो क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। इसलिए बचा क्या? अथर्ववेद। अथर्ववेद को वेद त्री के अंदर शामिल नहीं किया जाता, ये याद रखना। नेक्स्ट देखिए, मैक्स मुलर के अनुसार आर्य कहां से आए थे? यूरोप से, उत्तरी ध्रुव से, मध्य एशिया से, तिब्बत से। आर्य कहां से आए थे? तो आर्य यूरोप से नहीं आए थे। किसके अनुसार? मैक्स मुलर के अनुसार। उत्तरी ध्रुव से नहीं आए थे, तिब्बत से भी नहीं आए थे। मैक्स मुलर के अनुसार जो आए थे वो कहां से आए थे? मध्य एशिया से। कौन आए थे? मैक्स मुलर के अनुसार आर्य आए थे। तो मैं से मैक्स मुलर और मैं से मध्य एशिया, याद रख लेना इस बात को। राइट। नेक्स्ट, बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य बताए गए हैं तिब्बत, उत्तरी ध्रुव, मध्य एशिया, यूरोप। ठीक है। तो मध्य एशिया तो अपन ने अभी बात की थी मैक्स मुलर के अनुसार। तो बाल गंगाधर तिलक के अनुसार तिलक
तिब्बत है क्या? तिब्बत नहीं है, मध्य एशिया नहीं है, न यूरोप है, तो क्या हो जाएगा? उत्तरी ध्रुव है। उत्तरी ध्रुव से आए थे कौन? आर्य। ये बताने वाला व्यक्ति कौन है? तो इसको बताने वाला व्यक्ति है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि आर्य कहां से आए थे? तो उत्तरी ध्रुव से आए थे। नेक्स्ट, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ये तो आपको सबको पता होना चाहिए। ऋग्वेद 10 मंडल है। कितने मंडल है? न 7 है, न 8 है, न 9 है, न 10। कितने हैं? 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, क्या है? 10 मंडल है। तो ऋग्वेद में टोटल मंडल कितने हैं? 10। ठीक है। तीसरा जो है मंडल किसको समर्पित है? वो गायत्री मंत्र है। राइट, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र स्थित है। राइट। नेक्स्ट, ऋग्वेद में सूक्त कितने हैं? 1018, 1038, 1028, 1038। 1038 दो बार आ गया है, तो यहां पर 1040 कर लो। ठीक है, लेकिन ये भी राइट आंसर नहीं है, ये भी राइट आंसर नहीं है, ये भी राइट आंसर नहीं है। ऋग्वेद के अंदर कितने सूक्त है? 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। 10 मंडल हैं और 1028 क्या है? सूक्त हैं। राइट। नेक्स्ट, पुरु वंश के शासक सुदास पहले पुरोहित कौन थे? विश्वामित्र, वशिष्ठ, कनिष्क और विश्वजीत। पुरु वंश के शासक सुदास के पहले पुरोहित कौन थे? तो बताओ, विश्वजीत थे, कनिष्क थे, वशिष्ठ थे या विश्वामित्र थे? तो ना तो विश्वजीत थे, ना कनिष्क थे, ना वशिष्ठ थे। कौन थे? विश्वामित्र। तो बताइए, पुरु वंश के पहले शासक सुदास के पहले पुरोहित का नाम था विश्वामित्र। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट, ऋग्वेद के संकलनकर्ता कौन है? ऋग्वेद के संकलनकर्ता, ऋग्वेद को किसने संकलित किया था? तो बताओ, वाल्मीकि, तुलसीदास, कालिदास, वेदव्यास। तो राइट आंसर, संकलनकर्ता ने तो वाल्मीकि ने संकलन किया था, तुलसीदास ने संकलन किया था, ना कालिदास ने संकलन किया था। इसके संकलनकर्ता का नाम क्या है? वेदव्यास। राइट। तो बताइए मेरे को, ऋग्वेद के संकलनकर्ता कौन हो गए? वेदव्यास। नेक्स्ट, संगीत से संबंधित वेद है, संगीत से संबंधित कौन सा वेद है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये सबको पता है। इस क्वेश्चन का आंसर सबको पता है कि संगीत से संबंधित कौन सा वेद है। तो देखो, अथर्ववेद इसका संबंध नहीं है, न ऋग्वेद संबंधित है, न यजुर्वेद आएगा, सामवेद। संगीत से संबंधित जो वेद है वो कौन सा है? तो सामवेद संगीत से संबंधित वेद है। राइट। नेक्स्ट, ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख कितनी बार हुआ है? ये प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए, ऋग्वेद के अंदर गंगा का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो गंगा का उल्लेख न 4 बार हुआ है, न 3 बार हुआ है, न 2 बार हुआ है। गंगा का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 1 बार। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 1 बार हुआ है। राइट। नेक्स्ट, और ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो 3 बार, 2 बार, 1 बार, 5 बार। तो ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख न 5 बार हुआ है, न 1 बार हुआ है, न 2 बार हुआ है। कितनी बार हुआ है? 3 बार हुआ है। ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 3 बार। और गंगा का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 1 बार। राइट। तो देखिए, ये हमारे टारगेट कोचिंग क्लासेस है सुजानगढ़ के अंदर, जहां पर अभी बीएससीसी, रिट, पशु परिचर, इन सब की तैयारी यहां पर करवाई जाती है। तो आप इन हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं और यहां पर पधार सकते हैं और बात कर सकते हैं, सारी की सारी जानकारी यहां से ले सकते हैं। तो इस हेल्पलाइन पर आप फोन कीजिए, और कोई भी कोर्स के अंदर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो मंडे से ही बैच शुरू में, तो आप आकर ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।